हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट कैटेगरी के में जो टेंस आते हैं उन टेंसों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। तो आज से हम पास्ट कैटेगरी में जो टेंस आते हैं उन टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। नंबर 1, इस टेंस का प्रयोग किसी बीती हुई घटना को सिलसिलेवार बताने के लिए किया जाता है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति या हम अपनी कोई पुरानी आदत को बताना चाहते हैं तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि इस टेंस के में मुख्य क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। एक बात और ध्यान रखें कि यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा ही है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर गया है, दिया है, सोया है, दी है, ली है अगर आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर है का प्रयोग नहीं होता है तो ध्यान रखना है कि वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि राम घूमने गया, सीता रोने लगी, लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया आदि इस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। आइए अब देख लेते हैं इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से रहेगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम लोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है उसे हमें बदलकर फर्स्ट फॉर्म में लाना होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा: सब्जेक्ट डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, उनके अंदर रूल्स एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का ही प्रयोग करना है सिंगुलर के साथ में और प्लूरल के साथ में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो आगे आपको डिड को ही ले जाना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा अगर सब्जेक्ट हो, कोई नाम, किसी का नेम हो जैसे राम, हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, राम घूमने गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है राम घूमने गया। तो इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम, सबसे पहले हम लिखेंगे राम। अब V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करना है। अब यहाँ पर वर्ब है हमारा घूमने जाना यानी कि जाना, तो जाने को हम बोलते हैं गो। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो हम लोगों को यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है वर्ब की, तो हम लिखेंगे वेंट। राम वेंट फॉर अ वॉक। राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक। नेगेटिव सेंटेंस, राम घूमने नहीं गया। राम घूमने नहीं गया। तो सबसे पहले हमारा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिड नॉट, उससे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, डिड नॉट V1। अब चूँकि वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो हम लिखेंगे गो फॉर अ वॉक। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा: राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। राम घूमने नहीं गया। क्या राम घूमने गया? क्या राम घूमने गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है
उसको हम आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर है डिड राम गो फॉर अ वॉक। क्या राम घूमने गया? डिड राम गो फॉर अ वॉक। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या राम घूमने नहीं गया? क्या राम घूमने नहीं गया? ये सेम टू सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस के जैसा ही है, बट इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, डिड राम नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या राम घूमने नहीं गया? डिड राम नॉट गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? जैसे कि मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, अब सब्जेक्ट है मैंने यानी कि मैं, तो इसके लिए आएगा आई, और खाने को हम बोलते हैं ईट। तो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे एट। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई एट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड। नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो हम लोगों को यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो आई डिड नॉट ईट फूड। क्या मैंने खाना खाया? क्या मैंने खाना खाया? तो डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने खाना नहीं खाया? क्या मैंने खाना नहीं खाया? तो इसके अंदर हम लोग डिड को आगे रखेंगे और सब्जेक्ट बाद नोट का प्रयोग करेंगे। डिड आई नॉट ईट फूड, डिड आई नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास सब्जेक्ट है ही। ही मीन्स होता है वह। वह स्कूल गया। वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, तो ही सब्जेक्ट हमारे पास ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। जाने को हम बोलते हैं गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे उसकी वेंट। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। नेगेटिव सेंटेंस, वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसा कि बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी गो, तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। क्या वह स्कूल गया? क्या वह स्कूल गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? क्या वह स्कूल नहीं गया? क्या वह स्कूल नहीं गया? तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं गया? नेक्स्ट सब्जेक्ट, जैसे कोई प्लूरल हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? जैसे लोगों ने हमसे बात की। लोगों ने हमसे बात की, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है लोग, जिसको हम बोलते हैं पीपल, जो कि प्लूरल है। लोगों ने हमसे बात की। अब बात करने को हम बोलते हैं स्पीक। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो लोगों ने, तो पीपल स्पोक विथ अस, हमसे बात की। अस यानी कि होता है हमसे हर। तो पीपल स्पोक विथ अस, लोगों ने हमसे बात की। नेगेटिव सेंटेंस, लोगों ने हमसे बात नहीं की। पीपल डिड नॉट स्पीक विथ अस, पीपल डिड नॉट स्पीक विथ अस, लोगों ने हमसे बात नहीं की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या लोगों ने हमसे बात की? क्या लोगों ने हमसे बात की? तो डिड पीपल स्पीक विथ अस, डिड पीपल स्पीक विथ अस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या लोगों ने हमसे बात नहीं की? क्या लोगों ने हमसे बात नहीं की? डिड पीपल नॉट स्पीक विथ अस, डिड पीपल नॉट स्पीक विथ अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट यू हो तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे? जैसे कि तुमने एक पत्र लिखा। तुमने एक पत्र लिखा, यहाँ सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू, और लिखने को हम बोलते हैं राइट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे रोट। तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। तुमने एक पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट अ लेटर।
यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुमने एक पत्र लिखा, क्या तुमने एक पत्र लिखा। तो डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा। डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं समाप्त होता है। बस इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि जब भी हम लोग इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हम लोग करते हैं। और एक चीज़ कि अगर इन सेंटेंस के वाक्य के अंदर गया, लिया, दिया आदि होता है तो इसी टेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर गया है, लिया है, दिया है, सोया है अगर आता है तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ में आप लोगों को इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वर्ब की तीनों फॉर्म याद कर लें ताकि आप लोगों को जो भी सेंटेंस बनाए बड़ी आसानी से उसे आप लोग बना सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।